नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं ज्ञान स्थली गुरुकुल। आज हम बात करेंगे उस बड़े राजनीतिक और संवैधानिक मुद्दे की जिस पर पूरे देश की नजर टिकी हुई है। क्या वास्तव में 2029 से पूरे देश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव का एक साथ कराए जाएंगे? संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी के अध्यक्ष पीपी चौधरी ने इस विषय पर महत्वपूर्ण बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि सरकार की तैयारी पूरी है और 2029 से एक देश एक चुनाव लागू करने का लक्ष्य रखा गया है। इस फैसले से देश की राजनीति, चुनावी प्रक्रिया, सरकारी खर्च और प्रशासनिक व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए पूरी खबर को विस्तार से समझते हैं। यह अमर उजाला का लेख है। 2029 में देश भर में एक साथ होंगे चुनाव, संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष पीपी चौधरी ने अमर उजाला से साझा की बात। मोदी को श्रेय न मिले इसलिए विरोध कर रहे विपक्षी दल, सारी चीजों को विस्तार से। संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी के अध्यक्ष पीपी चौधरी ने कहा कि सरकार का लक्ष्य वर्ष 2029 में पूरे देश में लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराना है। उनका कहना है कि बार बार चुनाव होने से सरकारी मशीनरी, सुरक्षा बल और प्रशासन लंबे समय तक चुनावी कार्यों में व्यस्त रहता है। पीपी चौधरी के अनुसार हर कुछ महीनों में किसी न किसी राज्य में चुनाव होने से विकास कार्य प्रभावित होते हैं। आचार संहिता लागू होने से कई योजनाओं पर रोक लग जाती है और सरकारी संस्थानों का बड़ा हिस्सा चुनाव कराने में खर्च हो जाता है। यदि चुनाव एक साथ होंगे तो समय, धन और संसाधनों की बचत होगी। पीपी चौधरी ने विपक्ष पर आरोप लगाया कि वह केवल इसलिए विरोध कर रहा है ताकि इस योजना का राजनीतिक श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न मिले। हालांकि विपक्ष का कहना है कि यह व्यवस्था संघीय ढांचे और राज्यों के अधिकारों को प्रभावित कर सकती है, इसलिए इस मुद्दे पर राजनीतिक मतभेद बने हुए हैं। पीपी चौधरी ने दावा किया कि सरकार इस कानून को लागू करने के लिए पूरी तरह तैयार है। यदि आवश्यकता हुई तो राज्यों के कार्यकाल और संवैधानिक व्यवस्थाओं में आवश्यक कानूनी बदलाव भी किए जा सकते हैं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि एक देश एक चुनाव विधेयक महिला आरक्षण और परिसीमन जैसे अन्य विधेयकों से अलग होगा, अर्थात इन सभी विषयों को अलग अलग तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा। यदि किसी राज्य की सरकार बीच कार्यकाल में गिर जाती है तो उसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था पर भी विचार किया जा रहा है। समिति इस विषय पर विभिन्न सुझावों का अध्ययन कर रही है ताकि बार बार चुनाव कराने की आवश्यकता न पड़े। संयुक्त संसदीय समिति ने विभिन्न राजनीतिक दलों, विशेषज्ञों, चुनाव आयोग और अन्य संबंधित पक्षों के सुझाव लिए हैं। व्यापक सहमति बनने के बाद समिति अपनी अंतिम रिपोर्ट सरकार को देगी। फिलहाल यह केवल तैयारी और प्रारूप का चरण है। अंतिम निर्णय संसद में विधेयक पारित होने, आवश्यक संवैधानिक संशोधनों और राजनीतिक सहमति के बाद ही लागू होगा। इसलिए 2029 का लक्ष्य है, लेकिन इसकी प्रक्रिया अभी पूरी होना बाकी है। देश भर पर संभावित इसके क्या प्रभाव होंगे? चुनावी खर्च में बड़ी कमी आएगी। इससे प्रशासन और सुरक्षा बलों पर दबाव कम होगा। विकास कार्यों में बार बार रुकावट नहीं आएगी। चुनावी प्रक्रिया अधिक व्यवस्थित हो सकती है इससे, लेकिन राज्यों के अधिकार, संघीय व्यवस्था और संवैधानिक पहलुओं पर बहस जारी रहेगी। दोस्तों, एक देश एक चुनाव केवल राजनीतिक मुद्दा नहीं है, बल्कि देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था से जुड़ा एक बड़ा संवैधानिक विषय है। यदि यह योजना लागू होती है तो भारत की चुनाव प्रणाली में ऐतिहासिक बदलाव देखने को मिलेगा, लेकिन इसके लिए संसद की मंजूरी, संवैधानिक संशोधन और व्यापक राजनीतिक सहमति आवश्यक होगी। अब देखना होगा कि आने वाले समय में सरकार और संसद इस दिशा में क्या कदम उठाते हैं। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्ञान स्थली गुरुकुल के साथ जुड़े रहिए। इसी तरह की नई अपडेट और नई जानकारी के साथ मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद साथियों।